नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस पर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके आरईसेट एग्जाम के लिए अभी मात्र फ्रेंड्स कुछ ही समय बचा है, यानी आप कह सकते हैं कि आपके हाथों में कल सीधा पेपर होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो इस चैनल के माध्यम से जो भी आज और शाम को जो होने वाली क्लास आप अच्छे से देख लीजिए। मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। यानी अंतिम दिनों की तैयारी सब पर भारी, इसी जोश और जुनून के साथ में बढ़ेंगे हम पहले क्वेश्चंस की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने है पहला क्वेश्चन, देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा मेलवेयर एक सही और नुकसान नहीं पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर प्रतीत होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको रिवीजन क्लास के रूप में, यानी वे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पहले देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें नए लिए हैं, तो आप अभी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए इस क्वेश्चन के साथ में। देखिए ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि मेलवेयर का कौन सा एक प्रकार है जो नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्रतीत होता है, तो वो बात किसकी कर रहा है? ट्रोजन हॉर्स की। किसकी बात हो रही है भाई? ट्रोजन हॉर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपको स्पाईवेयर का क्वेश्चन बनेगा तो भाई जो अपने यूजर के द्वारा किए गए कार्यों की जासूसी करने की बात होती है, तो इस स्पाईवेयर यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा फिशिंग क्या होता है? एक लिंक के रूप में, एक अनावश्यक लिंक के रूप में ये कार्य करता है, जो आपकी निजी जानकारी को चुराने का यहाँ पे कार्य देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजन हॉर्स यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लीजिए, बाई स्प्लिट कवर निम्न में से किसके प्रकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये सब आप देख सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाइप होता है, स्प्लिट होता है, कवर होता है, ये सारे के सारे किसके प्रकार है? हालांकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे ऑप्शंस आपको काफ़ी जगह पे मिलेंगे, यानी टोटली आप इनको कह सकते हैं ट्रांजिशन टैब के प्रकार है। किसके प्रकार है भाई? ट्रांजिशन टैब के प्रकार है। एज इट इज आपको एनिमेशन के अंदर भी ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन कवर वाइप वगैरह बात हो रही है, मतलब ट्रांजिशन टैब के भाग कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपकी स्क्रीन के सामने है, किस कमांड के द्वारा वर्तमान स्लाइड का पूर्वावलोकन कर सकते हैं? यानी आप कह सकते हैं कि आपने जो स्लाइड बनाई है उसको पहले से आप देखना चाहते हैं, तो आप प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। भाई किसका उपयोग करेंगे? प्रीव्यू का उपयोग करेंगे। एनिमेशन टैब के अंदर प्रीव्यू होता है, ट्रांजिशन के अंदर भी प्रीव्यू होते हैं। दोनों विकल्प ही आपको दोनों टैब के अंदर मिल जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रिवीजन क्लास के रूप में आपको जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को एक बार अपना जो समय यहाँ पे निकाल के इस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, ताकि आपके एग्जाम यानी कल होने वाले एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा एक बूस्टर मिल सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देख सकते हैं। चार्ट एलिमेंट के पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल के चयन करने में ड्रॉप डाउन गैलरी मदद करती है। आपको याद रखना है कि पूर्वावलोकन तथा विजुअल स्टाइल, ये जो पूर्वावलोकन की बात होती है एलिमेंट के अंदर, विजुअल स्टाइल की बात होती है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये ऑप्शन जो भी होता है ना, ये कौन सी जो गैलरी आपको मदद करती है, यानी कौन सी गैलरी आपको फील करवाती है, तो इसको बोलेंगे भाई शेप स्टाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेप स्टाइल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन से, चार्ट एलिमेंट की रूपरेखा के लिए रंग, चौड़ाई और रेखा शैली निर्दिष्ट करने के लिए विकल्प प्रदान करता है। तो ये जो रूपरेखा यानी आउटलाइन, ऐसे आप कह सकते हैं, इन आउटलाइन से संबंधित जो भी वर्क होगा वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप किस में जाएंगे? ये आपका कार्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेफ आउटलाइन का वर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख के जाना, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से अब की बार बनने के चांस है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा चुका है, तो आप लोग सभी याद रखना कि डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डेटा लेबल्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे भाई? डेटा लेबल्स बोलेंगे। क्वेश्चन मैंने कल परसों भी करवाया था, तो आज रिवीजन क्लास के रूप में जो महत्वपूर्ण मैंने और भी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जो रिवीजन के रूप में मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए। क्वेश्चन आ सकता है डेटा लेबल्स, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है? जो चार्ट एलिमेंट में दिखने वाली जो हॉरिजेंटल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन के रूप में काम करते हैं, टोटली इनको ग्रिड लाइन्स के नाम से आप जान सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। देखिए जो आपका पैराग्राफ होता है उसको लेफ्ट व राइट दोनों साइड से समान मार्जिन एक अलाइन करने का काम करता है, उसका नाम है जस्टिफाई। ये जस्टिफाई होता है, दोनों साइड से समान मार्जिन देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में जे। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में जे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है। और सेंटर की होती है कंट्रोल ई होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलाइन टेक्स्ट सेंटर की पूछे तो कंट्रोल ई होती है, ये मध्य में लिखने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं। किस कमांड के द्वारा किसी विशिष्ट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसे उसी डॉक्यूमेंट के किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए आप किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। ये फॉर्मेट पेंटर होता है ना, अच्छा विकल्प है। आपके एग्जाम में शॉर्टकट की भी आ सकती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है। भाई क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या होती है? सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चुने गए टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन खींचना क्या कहलाता है? जैसे मान के चलो आपने ये देखा होगा, इस तरह का विकल्प होता है। ये जो टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचेगा, ये टेक्स्ट के मध्य में रेखा खींचना ये स्ट्राइक थ्रू के नाम से जाना जाता है। एक टेक्स्ट इफेक्ट का प्रकार होता है, जबकि सब स्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होता है? किसी वर्ड के नीचे की ओर इस तरह से लिखा जा सकता है। और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी वर्ड के ऊपर की ओर लिखना। देखो ये सब स्क्रिप्ट की क्या होती है भाई? सब स्क्रिप्ट की होती है, आप देख सकते हैं किसी वर्ड के नीचे लिखना। और ये होता है भाई सुपर स्क्रिप्ट का। ये किसका होता है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ में शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना पड़ता है और सब स्क्रिप्ट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ में बराबर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर फिलहाल के लिए आपको मैं रिवीजन के रूप में बोल देता हूँ, स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हाल ही में खोली गई फाइलों को दोबारा खोलने का अवसर प्रदान करता है। अभी आपने फाइल जो खोली है उसको दोबारा खोलना चाहते हैं तो भाई हम किसका उपयोग करेंगे? रिसेंट का। भाई हाल ही में खोली गई फाइलों को पुनः खोलने का अवसर कौन देगा? हमें रिसेंट ऑप्शंस देगा। कौन देगा? रिसेंट ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट मान के चलिए। आगे वाला क्वेश्चन है। 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ में विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके डिवाइस को अनलॉक करता है। तो ये 9 बिंदु वाले जो देखो पॉइंट होते हैं ना, ये 9 बिंदु वाले ऐसे पॉइंट आप इस तरह से आपने काम किया होगा ना, ये पैटर्न ही तो होता है। क्या होता है भाई? इसको बोलेंगे लॉक को पैटर्न। यहाँ पे हालांकि इसने ऑप्शंस दे दिया है अभी, पैटर्न स्वाइप पैटर्न, यानी आप कह सकते हैं 9 बिंदु, यानी 9 बिंदु को जोड़ के एक पैटर्न बनाया जाता है। हालांकि हम इसका बार बार उपयोग में लेते हैं तो आपको वैसे भी याद होगा पैटर्न ऑप्शंस भी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। इसमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉइड तो होता है, iOS भी होता है और विंडोज़ फ़ोन भी होता है। ये लिनक्स होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये तो मोबाइल का ना होगा, किसका होता है भाई? कंप्यूटर का होता है। किसका होता है? ये कंप्यूटर का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन। सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा चेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था है। जिस तरह से आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हो ना, इसी तरह से राजस्थान सरकार ने भी एक एप्लीकेशंस बनाई है जिसका नाम क्या है? राजदरा। क्या हो जाएगा भाई? राजदरा। ये राजदरा किस बेस पे काम करता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी GIS बेस एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आप कह सकते हैं राजदरा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये आप क्वेश्चंस को पकड़ लीजिए यहाँ से। तो नहीं है पूछा है तो आप बोल देना भाई नॉर्टन तो होता है, क्विक हिल भी होता है, अवीरा भी होता है। कि नेटस्केप नेविगेटर होता है ना, ये तो वेब ब्राउजर होता है भाई। ये तो किसका उदाहरण होता है? वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल होता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स होते हैं ना, इसी तरह से नेटस्केप नेविगेटर भी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो आप मान के चलिए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। किस मेमोरी को एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है? एक्सटर्नल का मतलब बाहरी मेमोरी, यानी जिसको हम अंदर नहीं कनेक्ट करके बाहर से कनेक्ट करते हैं। और नॉन वॉलेटाइल यानी लाइट जाने के बाद में भी इसमें डेटा बरकरार रहता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। प्राइमरी के अंदर 2 एग्जाम्पल होते हैं, एक तो रैम होता है और एक कौन सी होती है भाई? रोम होती है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम रीड ऑनली मेमोरी। ये जो रैम होती है ना, ये वॉलेटाइल का उदाहरण है। ये किसका होता है भाई? वॉलेटाइल का उदाहरण एकमात्र मेमोरी जो रैम कहलाती है। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। आपके पास में भी आज का दिन है तो मैं ज़्यादा किसी क्वेश्चंस के अंदर टाइम ना लेके मैं जल्दी जल्दी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को मैं रिवीजन के रूप में आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस ये कल आपको देखने को अवश्य मिलेगा। फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को क्या कहा जाता है? तो भाई फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क होती है ना, इसमें चुंबकीय भाग होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक डिस्क के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मैग्नेटिक डिस्क, यानी इसमें चुंबकीय धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर किस प्रिंटर के उदाहरण है? भाई जब भी चैन प्रिंटर नाम आ जाए या ड्रम प्रिंटर आ जाए ना, तो ये आप मान के चलना, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कैरेक्टर के तो उदाहरण होते हैं डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स। ये दो नाम भी याद रख लेना। डेजीविल एक तो कौन सा होता है भाई? डेजीविल, ये एक तो नाम आता है, एक डॉट मैट्रिक्स आता है। डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स आपके एग्जाम के अंदर नाम आ जाए तो आप बोल देना डेजीविल डॉट मैट्रिक्स, तो करेक्टर के उदाहरण होते हैं। जबकि ये जो चैन और ड्रम प्रिंटर ये लाइन के उदाहरण हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। यानी ऐसे कोई नाम ना मिले करेक्टर और लाइन, तो आप बोल देना इम्पैक्ट के उदाहरण होते हैं ये चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, ये सभी इम्पैक्ट की श्रेणी में आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज देखने को मिला था कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर आप ये डायल करोगे तो मोबाइल की जानकारी मिल जाएगी, कौन सा डिवाइस है, हार्डवेयर पार्ट्स क्या है इसका। तो आप बोल देना भाई स्टार, यानी स्ट्रेट हैशटैग 44336, यानी 44336 वाले कोड है, ये आपकी किसके होता है? ये भी हो जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर की जानकारी निकालने का। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन व्यूइंग एरिया को बढ़ाता और घटाता है? आप व्यूइंग एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, जो पेज का जो व्यूइंग एरिया होता है उसको बढ़ाना और घटाना चाहते हैं, तो आप जूम स्लाइडर का उपयोग करेंगे। ये जूम स्लाइडर आपको कहाँ पे दिखता है? तो व्यू मेन्यू में होता है। और प्लस आप देखेंगे भाई टास्क बार जो स्टेटस बार होती है, कौन सी होती है भाई? स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के ये जस्ट राइट साइड में आपको जूम स्लाइडर दिखता है। आप देख सकते हैं। अगर MS वर्ड की बात करेंगे तो पेज को मैक्सिमम आप 500% तक जूम कर सकते हैं और 10% मिनिमम साइज होती है। वही MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की 400% मैक्सिमम होती है और 10% मिनिमम होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक चार्ट का प्रकार नहीं है? देखो नहीं है पूछा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राडार होता है, पाई होता है, बबल होता है, डेटाबेस नहीं होता। डेटाबेस तो क्या होता है भाई? एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी सॉफ्टवेयर प्रणाली के अंदर आ जाएगा डेटाबेस, जिसमें आप किसी भी डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ परिवर्तन एवं परिवर्तनों के योग दोनों को दिखाने की बात कर रहा है? परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को जब दिखाने की बात हो, तो मैंने कई बार बोला एरिया चार्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एरिया चार्ट। जब परिवर्तन और परिवर्तनों के योग दोनों को बताने की बात हो रही है तो आप एरिया चार्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लेना। आगे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? चार्ट होता है, इस चार्ट के अंदर कोई भी डेटा है ना, वो कौन से कलर में प्रदर्शित होगा, ये कौन तय करता है? लीजेंड का काम होता है। किसका काम होता है भाई? प्रत्येक जो सीरीज होती है उनको अलग अलग कलर के रूप में दिखाता है। ये लीजेंड एक अच्छा विकल्प होता है जो आपके एक्सेल के अंदर महत्वपूर्ण रोल देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीजेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और आपकी स्क्रीन के सामने है, एक टेक्स्ट की शुरुआत और अंत के में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालता है। जो टेक्स्ट होता है उसकी शुरुआत, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रैम और यहाँ पे लिखा जैसे स्पेस देके मैंने रोम लिखा, तो ये जो रैम और रोम के मध्य की जो खाली जगह है ना, या फिर ये पहले की और अंत की जो खाली स्थान है, इसको हटा के इसको दोनों को यहाँ पे जैसे खाली स्थान हटा के इसको दोनों को मिलान कर लेगा, यानी मिला लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ से बात हो रही है भाई ट्रिम की, यानी खाली स्थान जो भी होता है उसको हटाने का काम ट्रिम करता है। कौन करेगा? ट्रिम। ट्रिम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, तालिका के पहले कॉलम में मूल्य को दिखाता है और दूसरे कॉलम में इसी के मान को देता है। तालिका होती है, उसके पहले कॉलम में तो मूल्य दिखाएगा और तालिका के जस्ट दूसरे कॉलम में उसके मान को बताएगा, तो ये वी लुकअप का काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी या से ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे देख सकते हैं, वी लुकअप या से इसका राइट आंसर माना जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेज के कंटेंट के पीछे
गॉस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट किया जा सकता है। यानी गॉस्टेड का मतलब धुंधले आकार में आप बैकग्राउंड के अंदर कुछ नाम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ये काम वाटरमार्क का होता है। भाई किसका होता है वाटरमार्क, ये किस में होता है तो आप बोल देना पेज लेआउट टैब में होता है। किस में होता है पेज लेआउट टैब के अंदर होता है वाटरमार्क, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है टेक्स्ट के बीच में अलाइन करता है। भाई टेक्स्ट के बीच में अलाइन करने की बात हो रही है, टेक्स्ट के बराबर या पे जो मध्य में अलाइन करने की बात हो रही है तो अलाइन टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अलाइन टेक्स्ट सेंटर, मैंने अभी बोला था कंट्रोल के साथ में ई इसकी शॉर्टकट की होती है, जबकि यहाँ पे कंट्रोल आर किसकी होती है, कंट्रोल आर राइट की होती है। जस्टिफाई की अभी बोला था कंट्रोल के साथ में जे होती है और लेफ्ट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ में एल हो जाएगी। तो ये सभी लगभग नाम से ही बन रही है, लेकिन सेंटर के लिए यहाँ पे ई करना और जस्टिफाई के लिए जस्टिफाई के लिए यहाँ पे जे करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट सेंटर की तो आपने देख लिया, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई मध्य में अलाइन करने की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अलाइन टेक्स्ट सेंटर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन ग्राफिक्स सूचनाओं को विजुअली प्रदर्शित करने हेतु उपयोग में लिया जाता है। देखो ग्राफिक्स होता है उसको विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है, अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना, किसी आंकड़े को व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट की बात हो रही है। तो ये पे चार्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई चार्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका विकल्प करेक्ट माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन गटर मार्जिन क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अपना जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इस डॉक्यूमेंट को बाइंडिंग करने के लिए जो खाली स्थान जो जोड़ा जाता है ना ये बाइंडिंग वाला, यानी किसी भी पेज के अंदर जो बाइंडिंग भाग को ये छोड़ना है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है गटर मार्जिन। तो आप कह सकते हैं प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग को जोड़ा जाता है, पेज के बाइंडिंग भाग को जोड़ने के लिए आप गटर मार्जिन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट विकल्प हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सी वाला। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, रास क्या है, RAAS। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों रास यानी यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ही अच्छा विकल्प है। ये होता क्या है तो जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है। क्या होती है भाई जीपीएस मॉनिटरिंग एंड बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होती है। लेकिन आपको ये बायोमेट्रिक है, ओयोमेट्रिक नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बायोमेट्रिक है। तो आपको याद रखना जीपीएस मॉनिटरिंग करना, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को जांचना, ये रास के अंदर आ जाएगा। जबकि यहाँ पे एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म पूछे ना तो ये तो राज AEM होता है। क्या होता है भाई राज AEM, ये क्या होता है एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म। अगर ये राज AEM का पूछता तो इसका करेक्ट आंसर बी होता, लेकिन यहाँ पे पूछा रास का, तो रास तो क्या होता है जीपीएस मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट विकल्प माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निजी नौकरी वेबसाइट का उदाहरण है। भाई हम निजी नौकरी सर्च करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो फिर आपको याद रखना है इसमें से देखो किसका उपयोग कर सकते हैं। monster.com ये भी एक नौकरी वेबसाइट होती है, यानी नौकरी को सर्च करने की एक वेबसाइट। नौकरी.com, timesjobs.com या उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे तो सभी के सभी विकल्प माने जाएंगे। ऑप्शन से डी विकल्प यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मॉक का पूरा नाम क्या है। भाई मॉक होता क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। ऑप्शन नंबर ऐसे ए इसका करेक्ट माना जाएगा। बाकी ये ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण होता है जिसमें हम यहाँ पे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में इसको देख सकते हैं, यानी यहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, किसका उपयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना, दो मोबाइलों के बीच में जो फाइलें आदान प्रदान करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, ब्लूटूथ होता है। ये पेन का उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। आगे वाला क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डेटा, संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर बर्निंग कहा जाता है। क्या बोलेंगे भाई बर्निंग में, जल्दी जल्दी बताओ, तो इसका राइट आंसर बर्निंग हो जाएगा। और नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई आपकी स्क्रीन के सामने ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो इसमें सबसे मजबूत तो यही माने जाएंगे जिसमें नंबर आ गए हैं, देखो टेक्स्ट भी आ गया है, विशेष स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन सी यहाँ से सबसे मजबूत पासवर्ड दिख रहे हैं।
आगे वाला अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण कौन सा है? तो भाई ईमेल की पहचान इसी से तो होती है, @ से होती है। किससे होती है? @ और हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, कभी स्पेस नहीं होता है, ये इसकी विशेषता होती है। डोमेन नेम भी लगता है देखो, तो ये इसकी विशेषता होती है। लेकिन सबसे अच्छी विशेषता में कहा जाता है भाई इसमें हमेशा @ का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करवाया, 35 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और भी इस चैनल के माध्यम से आज 2-3 वीडियो और भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, केवल आज के वीडियो को आप देख के जाओगे, तो मैं निश्चित ही करता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं आज मैंने जल्दी जल्दी करवाए क्वेश्चन, क्योंकि आज आपके पास में अभी पढ़ने का नहीं, अभी रिविजन का टाइम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आंसर की देखने को मिलेगी, इसलिए अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।